हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जनता के आक्रोश का हुआ असर। क्षेत्र में प्रशासन की निगरानी में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण में होगी कंट्रोल ब्लास्टिंग। ढूंगातोली से तवाघाट के बीच हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 35 किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पिछले दिनों 16 घंटे एनएच बंद होने से सैकड़ों यात्रियों के वाहनों में रात बिताने तथा कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर हो रही हैवी ब्लास्टिंग के स्थानीय लोगों के आरोपों के बाद आज उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने संबंधित अधिकारियों के संग मुख्यालय में बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रशासन की निगरानी में कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाएगी, साथ ही भविष्य में जनता को परेशानी न हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब तहसील से भी एक व्यक्ति हमने डिप्यूट करेंगे जिसकी ड्यूटी रहेगी, रोज वो भी वहाँ रहेंगे एंड रोज कितनी ब्लास्टिंग हो रही है वहाँ पे, कितना एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है, कितने होल्स पे वहाँ किए गए हैं ब्लास्टिंग एरिया में, कितनी देर रोड बंद रहा और कितनी देर में रोड खुला, इसकी रोज रिपोर्टिंग हमारे पास भी रहेगी। और आने वाले टाइम में हमें आश्वासन दिया गया है कि जो भी इशू हुआ था वो फिर से कभी दोहराया नहीं जाएगा। एंड दूसरे और भी कुछ कंसर्न्स थे, जैसे कि ट्रक्स के जो बता रहे थे कि पीछे के खुले रहते हैं जिससे कि बजरी गिरती रहती है, उस पर भी चर्चा की गई। तो मैंने अभी जो निर्देश दिए, क्योंकि मैकेनिकल टीम आई है हिलवेज की और उनके पीछे भी सभी कवर्स को लगाने की वो शीघ्र कार्रवाई करेंगे। एंड लास्ट एक और चीज़ की जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, जो पानी की टैंकर्स की बात थी, जो हिलवेज द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि वो रोज़ 3 टाइम पे पानी डालते हैं कुछ लोकेशंस पे। अब वो भी लिखित में मुझे देंगे कि किन लोकेशंस पे वो पानी डालते हैं और उन टाइम्स की वो मुझे फोटोज भी शेयर करेंगे मेरे साथ, और वो अगर उसमें नहीं करते हैं तो हम उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे। ये भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 100% जो भी हमने आप लोगों को बताया है हम उस पर पूरा अमल करेंगे। क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने पिथौरागढ़ में सांसद को सौंपा ज्ञापन। विकासखंड मुंशियारी के प्रस्तावित 10 गांवों में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम शुरू करने तथा 3 अन्य गांवों को चयनित किए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य सरमोली जगत मर्तोलिया ने आज क्षेत्रीय सांसद तथा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से पिथौरागढ़ में मुलाकात की। मुंशियारी तहसील के चीन सीमा से लगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा मांगे गए प्रस्ताव के बाद जिला प्रशासन तथा ग्राम्य विकास पिथौरागढ़ के द्वारा विकासखंड मुंशियारी के चीन सीमा से लगे मिलम, बिलजू, गनघर, पांचू, रिलकोट, टोला, बुरफू, मर्तोली, लासपा 10 गांवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर बसे 3 गांव रालम, खिलांच, लुआक को भी योजना में शामिल करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा से 10 गांवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शीघ्र शुरू करने तथा 3 अन्य गांवों को भी चयनित किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बीएडीपी योजना से इन गांवों में ना आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, ना ही स्वरोजगार के अवसर ही पैदा किए गए। सांसद ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बलवाकोट पोखरी मोटर मार्ग नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने पोखरी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। आज ग्रामीणों के द्वारा पोखरी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद बलवाकोट पोखरी मोटर मार्ग निर्माण शुरू नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई गई। स्थानीय अरुण चंद ने बताया कि विभागीय लापरवाही के चलते अभी तक उक्त मोटर मार्ग में कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने शीघ्र कार्यवाही नहीं होने पर 2024 में क्षेत्र में लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज पोखरी संघर्ष समिति ने अपने गांव में एक मीटिंग कर आगामी लोकसभा इलेक्शन का बहिष्कार करने का फैसला, या यूं कहूं तो मन बना चुकी है। पोखरी में रोड की समस्या बहुत गंभीर है। समस्त ग्रामीणों द्वारा आज बैठक कर निर्णय लिया गया, रोड नहीं तो वोट नहीं का एक नारा उनके द्वारा दिया गया है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं, त्वरित कार्रवाई करते हुए पोखरी रोड का टेंडर लगवाने की कृपा करें, अन्यथा ग्रामीण लोकसभा इलेक्शन का बहिष्कार करने का मन बना चुकी है। चचेरे भाई का हत्यारा तपोवन से गिरफ्तार, पुलिस के द्वारा न्यायालय में किया गया पेश। धारचूला मुख्यालय से 25 किमी दूर ग्राम सभा सुआ के तो खीम में आपसी विवाद में चचेरे भाई की हत्या के आरोपी को पुलिस ने तपोवन से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है।
कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि सब इंस्पेक्टर अंबी आर्या, प्रदीप कुमार यादव, हेड कांस्टेबल आन सिंह के द्वारा आरोपी देवेंद्र सिंह 22 वर्षीय खिम सुआ निवासी को मुख्यालय से 5 किमी दूर तपोवन के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। रविवार शाम रूप सिंह पुत्र मदन सिंह 29 वर्ष निवासी खिम व आरोपी देवेंद्र सिंह पुत्र खुशहाल सिंह 22 वर्ष के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था। दोनों चचेरे भाइयों में विवाद बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया, जिसमें रूप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता मदन सिंह ने सोमवार को धारचूला कोतवाली में घटना की जानकारी देते हुए तहरीर दी थी। मदन सिंह द्वारा एक सूचना दी गई थाने में आकर कि उनके लड़के की किसी अपने परिवार के सदस्य ने हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल फोर्स भेजा गया। मैं भी स्वयं मौके में गया। मौके में जाने पर यह पाया गया कि घटनास्थल पर उनके लड़के को घर के पास ही उनके चचेरे भाई देवेंद्र सिंह द्वारा हत्या की गई, जिस पर पुलिस द्वारा पर्चा देने कार्रवाई की गई। बॉडी को आज प्रातःकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आज हमने अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रक्षा में ले जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण की जद में आ रहे बेनाम भूमि पर बने भवन स्वामियों ने प्रशासन से धारचूला में की राहत देने की मांग। धारचूला ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख भूपाल बहादुर ने शासन प्रशासन से गंगातोली से तावाघाट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण की जद में आ रहे सरकारी भूमि पर बने भवन स्वामियों को राहत देने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा चौड़ीकरण की जद में आ रहे सरकारी भूमि पर बने भवनों के मुआवजे के लिए 12 साल पुराने दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए चेतावनी जारी की गई है। एनएच में रोड कटिंग हो रहा है, जिसमें जो है कि लोगों की बेनाम भूमि में मकान बनाया गया है। पहले क्या होता था, उनके बुजुर्ग लोग उसी जमीन में खेती किया करते थे, जिसमें जो है कि आज एनएच कभी उनको खतौनी चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं। आज एनएच कटिंग होने के कारण पटवारी लोग खाता खतौनी लेके आए तो उस बच्चे को पता चला कि ये भूमि तो हमारी नहीं रही, मगर हमारी इसमें मकान बनी है। आजीविका चलाने के लिए उसने भवन बनाया वहाँ पे ना, तो आज वो बेनाम के श्रेणी में आ रहे हैं। पक्का स्ट्रक्चर है उनका, कच्चा स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, जिसमें आज तक की उनने कमाई पूंजी सब उसमें लगा दी। किसी कारण से गांव में पहले लाइट हुआ नहीं करता था ना, उसके पास सामर्थ्य भी नहीं था लाइट बिल लगाने का। जब उसके पास सामर्थ्य हुआ तब उसने लाइट बिल लगाने की सोची, और पानी का बिल तो गांव घर में वैसे भी होता नहीं है। तो हाँ, इतना है कि हमारा सरकार से ये गुजारिश है और डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, शासन प्रशासन से ये गुजारिश है कि उससे जो अभिलेख है हिंदुस्तान का सिटीजन के हिसाब से उस क्षेत्र का, उस ग्राम सभा में अगर उसकी भूमि जा रही है उस एनएच पे, चाहे रांची हो, चाहे आपका ढूंगातोली हो, चाहे बल्लाकोट हो, चाहे धारचूला हो, तो ये अभिलेख उससे लिया जाए दस्तावेज। जैसे आधार कार्ड उसमें दिया है जो जियो में, राशन कार्ड, पैन कार्ड, हाँ, गैस कनेक्शन भी ले सकते। मगर किसी कारण से उस बेचारे के पास लाइट बिल नहीं है तो उसको वो नीति किया जाए कि वो 12 साल पुराना नहीं है। नेक प्रत्यायन में महाविद्यालय को उच्च ग्रेडिंग प्राप्त कराने के लिए बलवाकोट डिग्री कॉलेज में कार्यशाला का हुआ आयोजन। राजकीय महाविद्यालय बलवाकोट में प्राचार्य डॉक्टर कामत कुमार के दिशा निर्देशन में नेक प्रत्यायन हेतु आज कार्यशाला का आयोजन नेक संयोजक डॉक्टर अतुल चंद द्वारा किया गया। उत्तराखंड शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को नेक कराना है। भारत सरकार की रेटिंग एजेंसी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन काउंसिलिंग द्वारा 7 मापदंड तय किए गए हैं, जिनमें महाविद्यालयों को अंक प्राप्त करने हैं और उन अंकों के आधार पर ही ABCD में महाविद्यालय की ग्रेडिंग होगी। वे 7 मापदंड कौन कौन से हैं और उसमें कितने कितने अंक प्राप्त करने हैं, इन सभी की जानकारी हेतु महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों हेतु आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा डॉक्टर अतुल चंद ने विस्तृत जानकारी देते हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया समझाए। इसमें सर्वाधिक प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को संयुक्त प्रयास करने होंगे। 7 मापदंड महत्वपूर्ण हैं और सभी में एक निश्चित अंक प्राप्त करने होंगे, तभी ग्रेडिंग में शामिल होंगे। और कहा कि सभी स्टाफ टीम भावना की तरह कार्य करते हुए महाविद्यालय को उच्च ग्रेडिंग प्राप्त करने में सहयोग करेंगे।